नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक कथा से आज की शुरुआत। एक संत अपने आप को जंजीर से लपेटकर कुएं से लटका दिए थे और उनकी इच्छा थी कि वो ईश्वर के दर्शन करें और उनका मानना था कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन ईश्वर मुझे अवश्य दर्शन देंगे। पूरे गांव वाले उनकी इस बात से बड़े प्रभावित थे। गांव के एक व्यक्ति की भी इच्छा जागृत हुई कि वो भी ईश्वर दर्शन के लिए प्रयास करे। उसने भी अपने आप को एक रस्सी से बांधा और कुएं में लटक गया कि जिस दिन ये रस्सी टूटेगी उस दिन मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, और वो ईश्वर का ध्यान करने लगा। कुछ दिन के बाद वो रस्सी टूट गई और वो जैसे ही नीचे गिरने को हुए, ईश्वर ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया, अपने दर्शन दिए। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, वो जो संत हैं वो तो वर्षों से ये साधना कर रहे हैं और अभी तक आपने उनको दर्शन नहीं दिए, मुझे कुछ ही दिनों में दर्शन क्यों दे दिए? प्रभु ने बहुत प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, उस संत ने तो अपने आप को जंजीर से, मोटी सी जंजीर से बांधा हुआ है कि ये सचमुच टूट ना जाए, उसे पूर्ण विश्वास नहीं। लेकिन तुमने अपने आप को एक पतली से रस्सी से ही बांधा, इस कामना से कि जिस दिन ये टूटेगी उस दिन मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तुमने अपने आप को रस्सी से बांधा। गिरकर तुम चोटिल होगे, मृत्यु हो जाएगी, ये भी नहीं सोचा, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। कहने का भाव मित्रों, ईश्वर पर हमारी संपूर्ण आस्था हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि पता नहीं भगवान साथ देंगे या नहीं देंगे, वो हैं भी या नहीं हैं, किस प्रकार से उनकी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। जब ऐसा अविश्वास होता है तो हम अपने आप को ईश्वर से दूर कर लेते हैं, और जब संपूर्ण निश्चय रख करके हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी संपूर्ण मदद मिलती है। तो आइए हम संपूर्ण निश्चय के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी संकल्प के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। नमस्कार। धैर्य जीवन के लक्ष्य के द्वार खोल देता है। धैर्यता के बिना किसी भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। पेशेंस इज पावर। पेशेंस इज द पावर टू ओपन द डोर ऑफ आवर लाइफ मिशन। हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्य रखते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य रखता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्रगति हो, या जीवन में मधुरता हो। इन सभी लक्ष्यों में उसे आवश्यकता है तो धैर्यता की। अगर धैर्यता नहीं है तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में समय के अनुसार वेट एंड वॉच भी जीवन के अंदर रखनी आवश्यक है। कभी कभी जो हम करते हैं उसका परिणाम आज नहीं निकलता है, लेकिन बाद में ज़रूर मिल जाता है। इसीलिए आज से हम ये सोचें कि हमें अपने जीवन के अंदर धैर्यवान बने रहना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारे तन और मन दोनों के लिए भी हम अमृत और जहर का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने मन में सकारात्मक अच्छे विचार पैदा करते हैं तो अमृत का निर्माण होता है शरीर में, और यदि हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं तो हम अपने शरीर के लिए ही जहर का निर्माण करते हैं, और ये बात शोध से भी बिल्कुल प्रमाणित हो चुकी है। इसीलिए मित्रों, हमें निरंतर इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे बातें, परिस्थितियां, व्यक्ति कैसे भी हों, लेकिन अपने मन को हमें सकारात्मक भाव से ही भरकर रखना है, सकारात्मक विचारों में ही रहना है, ताकि मन स्वस्थ रहे, और स्वस्थ मन से अमृत का निर्माण हो जो तन को भी स्वस्थ रखे। हमारी अपनी चॉइस है कि हम अपने तन में जहर घोलते हैं या अमृत घोलते हैं। निश्चित रूप से हम सब अमृत ही घोलना चाहेंगे, है ना? इसीलिए सकारात्मक विचार से सकारात्मक जीवन का निर्माण करें, स्वस्थ जीवन का आनंद लें। हर व्यक्ति
माइंड पावर बढ़ाना चाहता है। भले ये भी हम मान सकते हैं कि माइंड पावर इज थॉट पावर, परंतु वह सिर्फ थॉट पावर नहीं है। सादी भाषा में कहेंगे ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, एकाग्रता की शक्ति की भी। एक ही विषय पर कंसंट्रेशन, परंतु एक विषय पर कंसंट्रेशन कहना सहज है, करना बहुत ही मुश्किल है। वो कब हम कर पाएंगे कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने ही विचारों को हम वॉच करेंगे। जो हमें सारे दिन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसको जब हम वॉच करेंगे कि कौन से मुझे वेस्ट थॉट आ रहे, नेगेटिव थॉट आ रहे, टॉक्सिक थॉट्स आ रहे, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम कम करते जाएंगे, और फिर जब आपके विचार कम हो जाएंगे, तब फिर वो एक विचार पर फोकस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आपके अननेसेसरी थॉट्स भी कम हो जाएंगे, या तो जो कहेंगे कि जो बुद्धि है ना आपको यहाँ वहाँ खींचती है, यहाँ ले जाती वहाँ ले जाती, वो खिंचाव आपका खत्म हो जाएगा। वह भी ऑब्जर्वेशन से आएगा, और फिर आपको तर्क दे करके उसको दूर करना पड़ेगा। जब आप उसको दूर करेंगे और एक विचार पर कंसंट्रेट हो जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन की शक्ति से, तब फिर मन की शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही मन की शक्ति बढ़ेगी, जहां पर आप फोकस होंगे वह प्राप्ति आपको ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो इसलिए आज से बस वो इंटरनल जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन की शक्ति को बढ़ाते जाइए। ओम शांति। वास्तव में बड़ा वही है जो अपनी तरफ से शुरुआत करता है। झुकने के बाद ही माला गले में पड़ती है, ये कहा जाता है। जो झुकता है वही विजयी होता है, ये कहा जाता है। इसीलिए जब कभी भी संबंधों में ये बात आती है तो पहल करने से हिचकिचाएं ना, क्योंकि जब आप पहल करेंगे तो बातें फिर से वैसी ही मधुर हो जाएंगी, दूरियां मिट जाएंगी। और यदि बातें बंद होंगी तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, और फिर रिश्तों का पुनः बहाल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, हम संबंधों को बहुत महत्व दें और संबंधों को मधुर बनाए रखते हुए अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो संबंधों में मधुरता कैसे आए और कैसे हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, सबके लिए एक प्रेरक बन सकते हैं, यही सुंदर प्रेरणा हमारी विशिष्ट जन भी तो हमें प्रतिदिन प्रदान करते हैं। आइए देखें आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन हैं। लाइफ जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सब कुछ है हमारे पास, एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, एंड एवरीथिंग जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ है, हमारे पास भंडार है। उसके बावजूद भी आदमी जो है अंदर से खाली है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो है। आप जैसा आपने जैसा कहा कि भाई हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमारे को जो हासिल करना है, जो हमें मिलना है, जो हमें सुख प्राप्त होना है, वो नहीं हो रहा। जो हमें शांति मिलनी चाहिए वो नहीं। आज भी शांति के वास्ते भीख मांगते फिरे, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए हो रहा कि भाई हमारा देश बहुत बड़ा देश है, क्यों तो आदमी अच्छा भी है, आदमी बुरा भी है। तो सब लोगों एक रास्ते पे चलना, एक शांति प्रेम भावना की तरफ चलना, एक डिसिप्लिन की तरफ, एक ट्रूथ की तरफ चलना, ये सब करना बोले तो सब लोगों में एक बदलाव आना चाहिए। और उसके वास्ते जो हमारी संस्था यहाँ पे मैं जो आज बैठा हूँ, यहाँ पे जो आया हूँ, ये शांतिवन हमारे ब्रह्म कुमारी जी संस्था की तरफ से जो यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा प्रजा सेवा के वास्ते, यानी तो मेंटल पीस के वास्ते, शांति फैलाने के वास्ते सारे संसार में, एक इंसान को प्रेम और आदर करने का जो यहाँ पे विचारधारा प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके वास्ते हर कोई इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। ये संस्था जो कहती है, जो सिखाती है, जो बोलते हैं, सब सुनना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करना चाहिए। तो उस तरीके से करें तो ये सब हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मित्रों, संवाद किसी भी संबंध की जीवन रेखा होती है।
यदि हम संवाद बंद कर देते हैं तो अपने संबंधों को खोना शुरू कर देते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, संवाद बंद ना हो, इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। निश्चित रूप से आज व्यस्त होते जा रहे हैं हम अपने कार्य में, व्यवहार में, लेकिन कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, थोड़ा वक्त ज़रूर अपने संबंधों के लिए हम निकालें। यदि हम कीमती वक्त अपना नहीं देंगे संबंधों को, तो जो कीमती संबंध हैं वो टूटते चले जाएंगे, उनमें दरारें आने लगेंगी। इसीलिए संवाद ज़रूर बना करके रखें। भले ही हम प्रतिदिन ना करें, लेकिन हफ्ते में तो एक बार ऐसा वक्त ज़रूर निकाल सकते हैं जो दूर रहने वाले हैं उनके लिए, और परिवार में जो रहने वाले हैं उनके साथ तो प्रतिदिन हम अवश्य बैठें। जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, कई बार हमें लगता है कि ये हमारी परवाह नहीं करते हैं, हम इनकी परवाह क्यों करें? नहीं, हम बड़े बने और अपने संबंधों को सहेज कर रखें। यदि आप परवाह करेंगे तो दूसरे भी परवाह करना शुरू करेंगे और हम एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे और हमारा परिवार एक होकर के रहेगा। तो ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा। संबंधों को कैसे हम सुमधुर बना सकते हैं, इस पर बहुत सुंदर प्रकाश ब्रह्मा कुमारीज देती हैं, और आध्यात्म तो इसका सार और आधार ही है। किस प्रकार से आध्यात्म हमें अपने संबंधों को श्रेष्ठ और मधुर बनाने में मदद करता है, यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारीज दे रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दिल्ली के लोधी रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नए कल की परिकल्पना विषय पर जोरबाग में एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के नामी ग्रामी हस्तियां एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वाइस एडमिरल एसएम घोरमडे जी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके विद्या बहन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष भाई एवं लोधी रोड सेवा केंद्र संचालिका बीके गिरिजा बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। बीके पीयूष भाई ने उपयुक्त विषय पर अपने विचार रखे। हम सवेरे उठ करके मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, हम परमात्मा से बात करेंगे, तभी हमारी कल नई होने वाली है। इस दौरान बीके गिरिजा बहन ने कहा कि हमें अपनी बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। एसएम घोरमडे जी ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का महत्व बताते हुए कहा कि नया कल कुछ और नहीं बल्कि हमारे आज के श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिफल ही है। बीके विद्या बहन ने कहा कि नए कल की परिकल्पना के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत की गई। अंत में सभी को खुशहाल जीवन जीने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज भी कराई गई। जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। यदि जीवन में बदलाव ना लाया जाए, परिवर्तन ना लाया जाए समय के अनुसार, तो ठहराव आ जाता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। यदि आप इतिहास पे एक नज़र डालें तो आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम था, ब्रांडेड थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया। भावी आने वाले समय को वो पहचान नहीं पाए, उस अनुसार अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया, कंपनी की रीति नीतियों में परिवर्तन नहीं लाया, फलतः आज उनका नाम भी नहीं है कहीं पे। हम भी यदि समय को देखते हुए अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, अपने बोल में, अपने व्यक्तित्व में, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, मेरे अंदर ठहराव ला रही हैं और जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज ही उन पर कार्य करना प्रारंभ करें, तभी आप सतत उन्नति की ओर बढ़ेंगे और अपने जीवन की ध्येय को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन के ध्येय को आप जल्द से जल्द प्राप्त करें, यही हमारी मंगल कामना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।